बहू, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं? सुबह के 6 बज चुके थे लेकिन अंकिता से बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था। पीरियड के चलते कमर और पेट में बहुत दर्द हो रहा था। अंकिता को किशोरावस्था से ही पीरियड के वक्त बहुत तकलीफ होती थी। शादी से पहले कुछ महीनों तक उसने इसके लिए डॉक्टर की सलाह पर दवाइयाँ भी खाई थीं, लेकिन शादी की आपाधापी में कुछ दिनों से दवाइयाँ छूट गई थीं और दोबारा वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाई। दर्द बहुत था लेकिन इस चिंता में नींद भी नहीं आ रही थी कि बाहर सास ससुर क्या सोचेंगे। अभी तो वो इस घर में नई नई है, इसलिए क्या पता उसकी तकलीफ को कोई समझेगा या नहीं। रसोई से बर्तनों की आवाजें भी आने लगी थीं। शायद अंकिता की सास वंदना जी चाय बना रही थीं। अंकिता ने अपने पति वरुण को जगाते हुए कहा, वरुण, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज किचन से मेरे लिए थोड़ी गर्म चाय ला दो ना, शायद उससे थोड़ा आराम मिल जाए। वरुण अनमने मन से उठा और रसोई में चला गया। माँ, आपने चाय बनाई है तो 1 कप अंकिता के लिए भी दे दो, पता नहीं उसके पेट में शायद दर्द हो रहा है। वंदना जी कुछ बोली तो नहीं, लेकिन चाय डालकर कप इतनी जोर से पटका कि चाय छलक गई। ले जा, और कुछ चाहिए तो वो भी बता देना। वरुण चुपचाप चाय लेकर कमरे में चला गया। वंदना जी ने इतनी जोर से बोला था कि कमरे में अंकिता को भी उनकी आवाज सुनाई पड़ गई थी। 2 घूंट चाय पीकर वो जैसे तैसे उठी और नहाकर बाहर आई। वंदना जी उसे तीखी नजरों से देख रही थी। चेहरा पीला पड़ा हुआ था और बहुत सुस्त भी लग रही थी, लेकिन पता नहीं सास की नजरों से ये सब देखकर भी क्यों नहीं देख पा रही थी। घड़ी की तरफ देखते हुए वंदना जी बोली, 8 बजने को आए हैं, कब तो नाश्ता बनेगा और कब घर के बाकी काम होंगे। अंकिता सास की नाराजगी समझ रही थी, फिर भी बहुत ही सौम्यता से बोली, मम्मी जी, मेरे पेट और कमर में बहुत दर्द हो रहा है। पीरियड के वक्त हमेशा ही ऐसा होता है, शादी से पहले भी होता था। मेरी दवाइयाँ चल रही थीं, लेकिन अब कुछ दिनों से छूट गई हैं। मम्मी कहती थी कि कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी लड़की को इन दिनों ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए गर्म पानी की सिकाई और गर्म खाना पीना ही करना चाहिए। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ये सब तो सिखा दिया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि ससुराल में किस तरह रहना होता है। घर की बहू पर अपने घर परिवार की जिम्मेदारी भी होती है। वंदना जी थोड़े कड़क स्वर में बोली, हाँ मम्मी जी, मेरी मम्मी ने ये सब भी सिखाया है, लेकिन साथ में ये भी सिखाया है कि यदि ससुराल में तुम्हें कोई तकलीफ हो तो अपनी सासू माँ को जरूर बताना, क्योंकि वो भी इन स्थितियों से गुजर चुकी हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में बेटी, बहू, पत्नी और माँ की भूमिका निभाई है, और इन सब से पहले वो एक औरत हैं। कोई समझे या ना समझे, लेकिन एक औरत दूसरी औरत की तकलीफ जरूर समझेगी, इसलिए वो तुम्हारी तकलीफ को भी जरूर समझेंगी। अंकिता नजरें झुकाकर बोल रही थी और उसकी आवाज भर्रा रही थी। अंकिता की बात सुनकर वंदना जी की गर्दन भी झुक गई। उन्हें अपने रूखेपन पर शर्मिंदगी हो रही थी। सच ही तो कह रही थी अंकिता, यदि एक औरत ही दूसरी औरत की तकलीफ नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। उन्होंने अंकिता का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाया और बोली, तेरी माँ बिल्कुल सही कहती है बहू, मैं ही भूल गई थी कि बहू को भी सच में तकलीफ हो सकती है। तू आराम कर और घर के कामों की चिंता मत कर। तेरे आने से पहले भी तो इस घर के काम होता था, तो अब भी हो जाएगा। और हाँ, कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करवाएंगे। सास का स्नेहिल स्पर्श पाकर अंकिता की पलकें खुशी से भीग आईं। ये सच है कि यदि परिवार की औरतें एक दूसरे की भावनाओं और तकलीफों को समझकर एक दूसरे को सपोर्ट करें तो उनकी आधी तकलीफ तो खुद ही कम हो जाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।